हाँ हस्बैंड जी एक बात बताएं, हाँ जी बताइए। हस्बैंड को पूछिए। हस्बैंड क्यों कहते हैं? अगर इसका जवाब देंगे ना तो तुम मुझको बाद में कूटोगे नहीं, कैमरा बंद होने के बाद। ईमानदारी से बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। सही जवाब देंगे लेकिन सुनाना मत उसके बाद, कि उसका सुनाती भी हो तुम बहुत। आप कान बंद कर लेना। ये तो हो ही नहीं सकता। तो तुम हमेशा बोलती हो कान, मैं जो सुना रही हूँ तो अपने कान बंद कर लो। अगर मैं कान बंद कर लूंगा तो बोलोगे तो मैं ऐसी बेकार बक बक करती रहती हूँ, उसका तुम जवाब ही नहीं देते, तुम सुनना ही नहीं चाहते। छोड़ती तो तुम कहीं भी नहीं हो मुझको। क्यों छोड़ दे? बातों किसके में, लिए छोड़ दे? बातों में नहीं छोड़ती, और कहाँ छोड़ दिया आपको? बाकी छोड़ देती हूँ कई जगह। अब बातों में ना घुमाए। हस्बैंड क्यों कहा जाता है, इसका जवाब दे। बताएं कि तुम पत्नी लोग शादी के बाद हंसने कहाँ देखती हो हम लोग? पत्नी लोग क्या होता है? पत्नी। आपकी कितनी पत्नी नहीं, है? एक ही पत्नी मैंने है। हस्बैंडो या हस्बैंड्स तो बोला नहीं है। अच्छा भैया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि जब शादी हो जाती ना तो पत्नी हंसने नहीं देती पति को, तभी उसको हम लोग कहते हैं हस्बैंड। अच्छा, अभी तो इतना हंस रहे हो और कह रहे हो हंसी बंद। वो तो मैं कैमरे के सामने हंस रहा हूँ। हाँ, अभी तुम नहीं। डांट नहीं रही हो, वरना बाद में तुम इतना डांटोगी कि आदमी को बोलती बंद। शादी पर इतना। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? अभी तो देखिए हंसी बंद थी और लगी थी भूख, और बीबी तैयार नहीं थी चलने के लिए। हमने जैसे तैसे इनको मनाया और हमने चलते हैं केसरवानी का डोसा खाने। ये घुमटी में केसरवानी डोसा बहुत ज़बरदस्त। इसको हम लोग खाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, फिर हम लोग खाएंगे, फिर और बातें करेंगे। शायद डांट भी पड़े, शायद और हंसी आए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ डोसा कैसा है यहाँ का। आ गया केसरवानी के चेतु डोसा। तो तुम खाओ केवल इसकी चटनी, सांभर खाऊंगा सारा। पानी है, देखो चम्मच से हिलाओ। तुम खाती कहाँ सांभर यार? हिलाओ तो नहीं सांभर खाते, तो खाती नहीं आप हो। तो खाते हो। नहीं, मेरे को चल जाता है, वो खट्टा है चल। तुम पानी सांभर खाओगी है। केवल चटनी, और डोसा अच्छा भी पूरा नहीं खाओगी। जैसे आर्ट अगर देता था वैसा नहीं देता। अभी तुमने खाया नहीं ना, बिना खाए कैसे बोल सकती हो कि अच्छा नहीं है? शक्ल से पता लगता है। आप सब कानपुर वासी कमेंट करके बताओ कि डोसा सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है। मेरे हिसाब से केसरवानी सबसे बेस्ट। उसके बाद जो और कहीं भी मिलता वो आप कमेंट करके बताओ। मैं उस जगह हम लोग चलेंगे, वहाँ का डोसा खाएंगे, फिर बताएंगे वो डोसा कैसा है खाने में। अभी खा के बताते हैं वो ये डोसा कैसा है। गाइस, डोसा खा लिया, पत्नी को अच्छा लगा नहीं लगा, उसको थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन चटनी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझको सांभर बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया था। अब आ गए मम्मी के लिए पतासे ले लिए। अब है हल्दीराम। नहीं आ रहा। ये देखिए हल्दीराम हमारे घर के पास में खुला है, तो दिन भर यहाँ जाम है। अपने ही घर में 5 मिनट के रास्ते में के बाद आधा घंटा लग जाता, इतनी भीड़ होती है। लेकिन खुला जब से, लेकिन तब से इसका खाना तो बहुत बढ़िया, और जब से खुला तब से जाम ही है रोज। बस हमने भी जाना है, खाना है, हल्दीराम का स्वाद लेना है। हाँ, काम पूरा हो गया? दुकान है, जब तक एक बार दिन में आ ना जाओ ना इनसे सामान लेने, तब तक दिन वो पूरा नहीं होता। क्या लिया है? क्या लिया है? बूंदी, कोल्ड ड्रिंक रात की, और दही। तो ये अपना गुप्ता मिष्ठान दिखा दो भाई। यहाँ पे आओ, पनीर सबसे बढ़िया, दही सबसे बढ़िया पूरे कानपुर की, और इनके रसगुल्ले, गुलाब जामुन फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार। ये हमारे गुप्ता जी की दुकान। अब क्या काम बचा है? अब बचे पतासे मम्मी के चटनी वाले। उनको भी तो रोज चाट खाने का उनको आनंद चाहिए। आप तो जैसे खाते नहीं हो। मैं यार कितना खाता हूँ, 2 पतासे पानी वाले, और टिक्की कभी परसों में एक बार, होली दिवाली। मम्मी को चाहिए होते पतासा, टिकिया, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। आप तो खाते ही नहीं। आप कहाँ खाते हो? सादी दाल रोटी खाने वाले आदमी, आप कहाँ चाट पकौड़े खाओगे? दाल रोटी खाते तो मेरी सेहत ही न बनती। अब ज्यादा मुंह न खुलवाओ। अच्छा, चाट पतासे खाने, और पहले गाड़ी तो लगाए, कहाँ लगाए पहले ये देखें जगह। आगे था चाट पतासे लेने। बहुत बढ़िया चाट होती है, कानपुर की मशहूर चाट, लल्ला की चाट। अब इनसे लेंगे पतासे। हाँ लल्ला भैया, 4 पतासे चटनी वाले, मटर भर देना, और चटनी एक साथ आप पैक कर देना। लल्ला कितनी पुरानी दुकान है तुम्हारी? कितनी पुरानी दुकान है? 25 साल से ज़्यादा। 25 साल से ज़्यादा। ये देखिए टिक्किया तैयार हो रही है, बहुत बढ़िया टिक्किया लल्ला की। अभी पतासे आएंगे, पतासे दिखाएंगे आपको। ये देखिए पतासों की चटनी पैक हो रही है, खट्टी ज़्यादा लल्ला।
खट्टी चटनी ज़्यादा, दही भी ज़्यादा। मुस्कुराता हुआ देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया। ये चाट बना रहे हैं, मुस्कुराते हैं और कहते चाट खाओ ज़्यादा लगेगी शरीर पे। नमक मिर्चा, सारा काम निपट गया। कोई सब रह कुछ तो ले नहीं लिया। क्या, सोच लो फिर निकलोगे तो फिर बार बार बाहर निकलते रहो सामान लेने अब के किसी लिए। हालत में बाहर नहीं निकलूंगा, हाँ। वरना तुम फिर बाहर निकलने के बहाने सुनाओगी चाहिए हर समय। चार बातें कि एक बार में तुम काम नहीं खत्म करते, एक बार में काम खत्म करो, आओ घर आराम से बैठो। लेकिन नहीं, तुमको तो दो में हर एक घंटे में निकलना है। अभी गाड़ी पे, अभी स्कूटर पे। नहीं, अब घर। अब देखो डोसा खा लिया, चाट ले ली, दही अब ले पेट भर ली। गया बस। पेट कैसे भरा? अभी खाना कौन खिलाएगा? खाना कौन बनाएगा? तुम, और कौन नहीं, बनाएगा? हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारा खुद ही डोसा बना पेट हो गया? लेना, खुद बना लेना। ले, दिन भर काम भी करो, खाना भी खुद बनाओ। हाँ, ये तो बात तो? गलत है। हाँ तो खाना भी तो खुद ही, कमाना भी खुद ही होता है, बनाना कमाना भी होता है, खुद ही खाओ। खिलाना तो तुमने है ना। तो डोसा खिला दी ना, डोसा खा के अबे बैठ डोसा तो जाओ। हमने खिलाया तुमको, तुमने कहाँ खिलाया? हम तुम अच्छा, बैठी थी आराम आप से, वहाँ से खिला तो रहे थे मैंने ना। बोला चलो डोसा हाँ, खा लो। आप तुम तो वहाँ से बैठी थी डोसा खिला आराम रहे से। थे ना। तुम तो आराम से बैठी थी घर में, नहीं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ। देखो मैं तुम्हें अच्छा डोसा तो खिलाया। आराम से घर में बैठी बीवी अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं, अच्छी नहीं लगती, कुछ हाँ। बाहर की हवा भी खानी चाहिए। अच्छा, खाने बनाना अच्छा है आप क्या? जल्दी चलो, कहाँ चले? घर चलो। आ और तो गए घर, आ तो गए घर अपने। ठीक है, ओके बाय। ओके, अच्छा अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। आप लोग भाई कमेंट कर दिया करो कि ब्लॉग कैसा लग रहा है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और बताया करो ब्लॉग में क्या कमी, इसमें क्या सुधारा जाए। हम उतना बढ़िया और अगला बढ़िया बनाएंगे, आपको ऐसी जगह ले चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा और बीपी से थोड़ी नोक-झोंक भी होगी। हस्बैंड नाम के न्यू मीनिंग्स आप सबको बताने हैं कमेंट में कि हस्बैंड का मतलब क्या होता है, मैंने तो बताया, आप लोग इन और कॉमिक बताइए। वे। ठीक है, ओके बाय।